एक इंसान के पास अच्छी नौकरी हो सकती है, परिवार हो सकता है, पैसा हो सकता है, लोगों की नज़र में वो सक्सेसफुल भी हो सकता है। सुबह उठता है, काम पर जाता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लोगों से मिलता है, हंसता भी है। फिर किसी रात जब आसपास कोई नहीं होता, उसके भीतर एक अजीब सा सवाल उठता है, मैं यह सब कर तो रहा हूं, लेकिन किसके लिए? किस लिए? बाहर से जिंदगी चल रही है, लेकिन भीतर से जैसे कोई चीज धीरे धीरे गायब हो गई है। और शायद इससे भी मुश्किल बात यह है कि उस इंसान को पता तक नहीं कि वह खोज क्या रहा है। कार्ल गुस्ताव यंग की किताब मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ अ सोल इसी बेचैनी के आसपास घूमती है। लेकिन एक बात शुरुआत में साफ कर लें, यह कोई मोटिवेशनल किताब नहीं जो आपको 10 तरीके बताए कि खुश कैसे रहे। यह कोई ऐसी किताब भी नहीं जिससे यंग सीधे बैठकर यह बताते हैं कि आत्मा कैसे खोजे जाए। असल में यह अलग अलग समय पर लिखे गए यंग के महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल एसेज का संग्रह है। इनमें वे सपनों की बात करते हैं, साइकोथेरेपी की बात करते हैं, फ्रूड से अपने मतभेद की बात करते हैं। यह समझाते हैं कि अलग अलग लोग दुनिया को अलग तरह से क्यों देखते हैं। वे जीवन के अलग अलग पड़ावों की बात करते हैं, कला और साहित्य की बात करते हैं। और धीरे धीरे किताब एक ऐसे सवाल तक पहुंचती है जो शायद आज उतना ही जरूरी है। आधुनिक मनुष्य ने दुनिया के बारे में बहुत कुछ ज्ञान लिया है, लेकिन क्या वह स्वयं को जानता है? और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। यंग शुरुआत सपनों से करते हैं। यह थोड़ा अजीब लग सकता है। अगर किताब का बड़ा विषय आधुनिक मनुष्य की आंतरिक समस्या है, तो शुरुआत ड्रीम से क्यों? क्योंकि यंग के लिए सपना कोई बेकार मानसिक शोर नहीं, वो हमारे मन की उस एक्टिविटी का हिस्सा है जो तब भी चलती रहती है जब हमारा कॉन्शियस माइंड यानी जागृत मन आराम कर रहा होता है। दिन में हम अपने बारे में एक कहानी बनाकर चलते हैं। मैं इंसान हूं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे नाराज नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई